नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। माफ़ करना दोस्तों, स्त्री और पुरुष की गुप्त कड़वी बातें। दोस्तों, यह वीडियो बहुत खास है, आप वीडियो को इग्नोर ना करें, अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, स्त्री अपने पति से कहती है, डियर पति देव, मुझे हर महीने रक्तस्राव होता है, मैं तब भी नहीं मरती। माँ बनते टाइम अपनी जिंदगी दांव पर लगा देती हूँ, मैं तब भी नहीं मरती। लेकिन जब तुम्हारी आंखों में अपनी प्रति रूखापन देखती हूँ, माँ कसम, दिल के साथ साथ आत्मा भी रोने लगती है। नंबर 2, पुरुष अगर पसंदीदा हो तो नखरे उठाने में कैसी शर्म, और स्त्री अगर पसंदीदा है तो उस पर पैसे खर्च करने में कैसी शर्म। स्त्री पसंदीदा होगी तो पुरुष नखरे दिखाने से ज़्यादा उठाना पसंद करेगा, और पुरुष पसंदीदा होगा तो स्त्री पैसे खर्च करवाने से बेहतर बचत करवाना उचित समझेगी। नंबर 3, पति पत्नी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा खुश ससुराल वाले ही होते हैं। समझ नहीं आता, जब बेटे का घर तोड़ने का इरादा था तो बसाया ही क्यों था। नंबर 4, पुरुष की पसंदीदा स्त्री सदैव मुंह फुलाने वाली होती है। नंबर 5, जिंदगी की गाड़ी साथ में रात काटने से नहीं, सुख दुख बांटने से चलती है। नंबर 6, अगर कोई लड़की अपने पति के साथ खुश है तो लड़की के मायके वाले बहुत खुश होते हैं, और जब कोई लड़का अपनी पत्नी को खुश रखता है और उसके साथ खुश रहता है तो ज़्यादातर लड़कों के घर वाले उनकी खुशी नहीं देख सकते, और फिर वही लोग उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। नंबर 7, रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे आँख और हाथ का होता है। हाथ को चोट लगती है तो आँख रोती है, और आंसू आने पर हाथ ही उन्हें सहलाता है। नंबर 8, पत्नी के दिल में भी झांक कर देखो, खोई हुई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। कभी बेटे से दोस्ती करके देखो, जवानी फिर से दस्तक दे जाएगी। सबसे पहला दोस्त याद करके देखो, माँ की याद आ जाएगी। बूढ़े बाप से 2 बातें करके देखो, एक सुलझी दोस्ती घर में ही मिल जाएगी। क्यों दोस्तों में रिश्ते ढूंढते हो, रिश्तों में दोस्त ढूंढो, जिंदगी बन जाएगी। नंबर 9, बहुओं को घर का माहौल ऐसा दो कि उन्हें मायके की याद न आए। अगर फिर भी मायका याद आए तो घर का माहौल ठीक करो, बहू को गलत साबित मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे घर आई है, ना कि तुम सब उसके घर गए हो। नंबर 10, रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। नंबर 11, औरत का घर बनता है तो उसके नसीब से ही, मगर बसता उसके बर्दाश्त से ही है। नंबर 12, दुनिया में कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो ईश्वर से यह प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरी बेटी को उसके पिता जैसा पति ना मिले। नंबर 13, यदि पति अपनी पत्नी की तकलीफ और दर्द सुनने की 1/4 भी क्षमता रखता है तो पत्नी कभी किसी बीमारी की शिकार नहीं होगी। नंबर 14, कुछ लोग कहते हैं कि घर में अशांति का कारण घर की बहुएं होती हैं, पर घर में झगड़ों की शुरुआत नई बहू के आ जाने से नहीं होती। सच तो ये है कि जिन घरों में बेटों के कान भरे जाते हैं उन्हीं घरों में तलाक और लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है। नंबर 15, आप मानो या ना मानो, ऐसी भी स्त्रियां हैं हमारे समाज में। सोचो कि वह स्त्री अपने आत्मा से कब की मृत प्राय हो चुकी होगी, जो अपने पति से कहती है कि तुम्हारा होना ना होना मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। सोचो कि यह कहने से पहले उसने कितनी त्रासदी झेली होगी, कितने दुख सही होंगे, कितने अपमान सहे होंगे, घर में, समाज में, अपनों में, परायों में। सोचो कि वह कितनी ज़्यादा भयानक और दर्दनाक आंतरिक मानसिक कोलाहल से विचलित हुई होगी, कितने परेशानियां झेली होंगी, कितने तकलीफ के बाद वह अपने जीवित पति से कह पाए होंगे कि उसका होना या ना होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। नंबर 16, जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती वैसे ही झगड़े की वजह हर बार औरत की नादानी नहीं होती, कभी कभी पति की नादानी और नासमझी भी होती है। नंबर 17, बीवी माँ से बढ़कर नहीं, लेकिन वह भी तो आपके बच्चे की माँ है, तो उनसे कम भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी जगह है। नंबर 18, भरोसा तोड़ने वालों से बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है।
नंबर 19, शादी के बाद पति पत्नी का आपस में गलती तलाशना या बहस करना मूर्खता होती है। बुद्धिमानी तो गलतियां सुधार कर गृहस्थ चलाने में होती है। नंबर 20, औरत के नखरे उठाने से असली मर्द कभी नहीं थकता, बल्कि वह खुश होता है कि कोई तो है जो उसे इस काबिल समझता है। नंबर 21, पति किसी को नहीं मिलता, मिले को ही ठोक पीट कर अच्छा बनाना पड़ता है। नंबर 22, जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो साथ बैठकर रिश्तों में आए गलतफहमियां को सुलझाना चाहे, ना कि यह कहे कि तुम्हें जो सोचना है सोचो। रिश्ते निभाने के लिए एक दूसरे को समझना भी पड़ता है, सिर्फ हाथ थाम लेना ही मोहब्बत नहीं होती। नंबर 23, जब एक लड़की का पति उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है तब लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार के अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि परिवार पति पत्नी के विश्वास, समर्पण और प्यार से चलता है। नंबर 24, पति अपनी पत्नी से रिश्ता सिर्फ मतलब और नाम का रखता है, बाकी तो बस घर वालों की मर्जी से और उन्हीं के कहने पर चलता है। नंबर 25, क्या खूब कहा है किसी ने, जिसे पा नहीं सकते उसे देखकर खुश होना ये भी मोहब्बत है। नंबर 26, कितनी दुखी होगी वह औरत जिसने रोते हुए दुआ की है, भगवान ना मुझे बेटी देना और ना मुझे अगले जन्म में बेटी बनाना। नंबर 27, किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती है, लेकिन जब साथ देती है तो जिंदगी बदल देती है। नंबर 28, एक अच्छी पत्नी अपने पति को दिन में एक माँ की तरह प्यार करती है, रात में सारी लाज शर्म भूलकर अपने पति की ख्वाहिशें पूरी करती है। माँ बाप भाई बहन तो सिर्फ सुखी पति के साथ के होते हैं, परंतु पत्नी दुख में भी पति के साथ खड़ी रहती है। पत्नी की इज्जत किया करो, क्योंकि पत्नी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलती है। नंबर 29, सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में, यहाँ किसी का काश तो किसी का आश रह ही जाता है। नंबर 30, एक पति ने क्या खूब कहा है, जो अपने परिवार को छोड़कर मेरा घर बसाने चली आए, जो अपनी सुंदरता त्याग कर मुझे पिता बनने की खुशी देगी, उसे झुककर धन्यवाद देने में कैसी शर्म। नंबर 31, लोग कहते हैं शादी के लिए जोड़ियां ईश्वर बनाता है, तो ईश्वर की बनाई जोड़ियां जाति गति क्यों होती है? क्या ईश्वर जातिवादी है या फिर जातिवाद ने ही ईश्वर बनाया है? जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। नंबर 32, स्त्री कुछ नहीं भूलती, साथ रोने वाले को भी नहीं, रोने की वजह बनने वाले को भी नहीं। नंबर 33, बेटी की शादी से पहले कहने वाली माँ की शादी के बाद सब कुछ बहू का ही तो है। अक्सर वह सास शादी के बाद सब कुछ तो छोड़ो, बेटे तक को बहू का होते नहीं देख पाती। बहुत से घरों में अभी भी यही होता है, कहीं कहीं तो माँ की छोड़ो बहनें भी शामिल हो जाती हैं। नंबर 34, पति की चालबाजी से जब पत्नी का पति पर से मोह खत्म हो जाए तो समझ लेना पति का विनाश शुरू हो गया है। नंबर 35, पति ने कहा आज तक तुझे सबने बुरा कहा, लेकिन मैं आज तक तो गलत नहीं बोला। पत्नी ने कहा भले ही आपने मुझे कभी बुरा नहीं बोला, लेकिन जब सबने मुझे गलत कहा तो आपने सही भी नहीं कहा। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मेरे महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।